हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको 9th क्लास से एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पहले इसके नाम का मतलब समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? वो इक्वेशंस जो लीनियर होती हैं, मतलब वो इक्वेशंस जिनके वेरिएबल की जो डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, वो 1 होती है। ऐसी इक्वेशंस जिनके वेरिएबल की पावर या जिनके वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस। अब इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है? ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें दो वेरिएबल्स दिए होते हैं, तो इसका कंप्लीट जो मतलब बना वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखाते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर मतलब वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। यहाँ x और y दोनों क्या है? वेरिएबल्स, और इनकी डिग्री कैसी है? 1। यानी कि ये कैसी इक्वेशन हो गई? लीनियर इक्वेशन। अब इन टू वेरिएबल्स x और y, ये दोनों के दोनों यहाँ पर वेरिएबल है, यानी कि ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके जैसे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज 2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, 2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आप इस 12 को उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। तो ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहां पर ये क्या होता है? जैसे a है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a या फिर 2, कुछ भी बोल लीजिए, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x। ये आपका a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y, क्योंकि y के आगे है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y। एंड c फॉर कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो यहां से देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2। 2x के आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2x का क्या है? कोफिशिएंट। 3 क्या है? y का कोफिशिएंट। और 12 क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म। इतनी बात समझ में आई? तो ये छोटे छोटे बेसिक्स थे, ये इसके टर्म्स थे, इन्हें हम क्या बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये होती है। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू 3। ठीक, 2x इज इक्वल टू 3, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या मैं ये लिख सकता हूं? 3 जब इधर आएगा तो शिफ्टिंग होगी तो माइनस का हो जाएगा। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने कहा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहां तो एक ही वेरिएबल है सिर्फ x, तो टू वेरिएबल्स कैसे आए? क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इंटू मल्टीप्लाई का साइन है, ये डॉट जो लगा है मल्टीप्लाई है इसका मतलब। ठीक, ये लीजिए, तो यहाँ पे मैंने किया क्या? मैंने 0 का मल्टीप्लाई y में किया। आप सभी जानते हैं 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करें 0 होता है, तो 0 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 0, और 0 को आप किसी में भी ऐड कर दीजिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 प्लस 0 10 ही आता है, उस पर 10 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं 0 को इसमें ऐड कर भी दूंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी 2x माइनस 3 रहेगा। आप देख लीजिए, 0 इंटू दिस 0, इसमें अगर ऐड करें तो 2x माइनस 3 आएगा। कहने का मतलब अगर मैंने 2x माइनस 3 को ऐसे लिख दिया तो क्या कोई गलती की? नहीं, मैंने 0 इंटू वाई किया और उसको ऐड कर दिया। तो हम किसी भी इक्वेशन को जो आपको एक वेरिएबल में दी हुई है उसे हम टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो ऐसे करते हैं लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, दो वेरिएबल में आ चुकी है x और y। वो बात अलग है कि y का अब जो कोफिशिएंट है वो 0 है यहाँ पे, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? तो हमें दी हो तो भी ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पता चल गई, और अगर हमें एक वेरिएबल में दी है तब भी हम उसे दो वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखिए। अब इसी के अंदर कुछ टर्म्स आते हैं। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a b c। a b c मतलब कोफिशिएंट्स की वैल्यू। तो यहाँ पे a कितना होगा? 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी? -3। ठीक, c की वैल्यू -3 क्यों? क्योंकि देखिए आप कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे c प्लस का है, लेकिन यहाँ कैसा है? माइनस का, तो वो c यहाँ पे ओवरऑल माइनस का हो जाता है। माइनस जो है c के अंदर शिफ्ट हो जाता है।
क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप फॉर्म करना सीख गए और इनसे ए बी सी की वैल्यूज निकालना आ गया। अब अगर मान लीजिए एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है स्लोप एंड इंटरसेप्ट, अब वो क्या होते हैं देखिए। स्लोप, जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से आप y की वैल्यू निकालिए, तो देखिए सबको मैं उधर ले जाऊंगा, यानी कि माइनस का ax और माइनस का c, दोनों ही टर्म्स उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो यहां से y कितना आएगा, माइनस का ax माइनस का c अपॉन b। b कहां चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब सेपरेट कीजिए इस b को, दोनों के नीचे सेपरेशन तो आता ही होगा आपको, y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी x माइनस c अपॉन b। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे सेपरेट कर दिया ax अपॉन b और माइनस का c अपॉन b, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्या लिख सकते हैं, mx प्लस c, वेयर m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, कंपेयर कीजिए, चलिए x से तो x हट गया, m की वैल्यू मैंने क्या लिखी है यहाँ पे, माइनस a अपॉन बी, और कैपिटल C की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कीजिए, C की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस c अपॉन b। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये c जो है वो इंटरसेप्ट है, क्या इंटरसेप्ट, और ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये रहा, यहां से देखिए ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म, जो छोटा वाला कैपिटल स्मॉल c है वो क्या है, कांस्टेंट, और कैपिटल C जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट। अब ये क्या होता है, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, सुनिए, इंटरसेप्ट जो होता है वो y की वैल्यू को शो करता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि कट करेगा, यानी कि जो लाइन होगी वो y एक्सिस को कहां पे कट करेगी, लाइन। आप हमेशा ध्यान रखिएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन होती है, क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन है, ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की। तो यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, जब आप ग्राफ में बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे, तो कार्टेशियन प्लेन में लाइन y एक्सिस को कहां पर कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ये बताता है c, यानी कि इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। और m क्या होता है, m मतलब होता है स्लोप, m क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप हमेशा हमें ग्राफ का, लाइन का डायरेक्शन और उसकी स्टीपनेस बताते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि हमेशा जो लाइन है ग्राफ के अंदर वो नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी। स्लोप जो होता है वो हमें लाइन के बारे में बताता है कि लाइन जो है, यहाँ पे ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा या फिर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ठीक। देखिए अगर ये स्लोप पॉजिटिव आता है तो ग्राफ हमेशा नीचे से ऊपर की साइड जाएगा, और अगर ये स्लोप नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। और y तो सिर्फ आपको ये बताता है कि लाइन y एक्सिस को कहां पर कट करेगी, क्लियर। तो ये था स्लोप, ये था इंटरसेप्ट, और हम इसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन और ग्राफ से बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि m और c निकालते कैसे। देखिए मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है कि फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। मान लीजिए आपको इस इक्वेशन का स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले से हम y में चेंज करेंगे। करिए y में कैसे चेंज करेंगे, क्या लिखें, 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। 3x उधर जाके शिफ्ट हो गया, y कितना आ गया, 12 माइनस 3x अपॉन 4, क्लियर। 4 नीचे आ गया तो y कितना आया, 3 माइनस 3 अपॉन 4x। ये मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, 12 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 कितना बचेगा, 3 माइनस 3x अपॉन 4, सेपरेशन कर दिया। लेकिन अभी हमने पढ़ा था स्लोप की इक्वेशन जो होती है लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, पहले x का टर्म आता है, तो पहले इसे लिखिए, कैसे लिखेंगे, माइनस 3x अपॉन 4
प्लस का 3। मैंने क्या किया, पहले से लिखा, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस के साथ, ये प्लस का है तो प्लस का 3, ठीक है। यानी कि किस फॉर्म में बन गया यहां से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m कितना है, स्लोप -3/4 और c कितना है, प्लस का 3। देख सकते हैं आप, कंपेयर कीजिए, x से x कट गया तो m कितना आ गया यहां से -3/4, यानी कि इस लाइन का, इस इक्वेशन का जो स्लोप है वो क्या है, -3/4 और इंटरसेप्ट क्या है, 3। इंटरसेप्ट 3 का क्या मतलब है, ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, इससे जो लाइन बनेगी वो कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ को, जो y एक्सिस है उसको 3 पर कट करेगी। कैसे, देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है, आप सबको पता है, 0,0 x एक्सिस और ये y एक्सिस। आप करके देखिएगा, 3x + 4y = 12 की आपको ग्राफ बनाना आता है, ग्राफ बना के देखिएगा, ऐसा ही बनेगा। y एक्सिस को 0,3 पे कट करेगी और x एक्सिस को 4,0 पर, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां से किस पर कट कर रही है, 0,3, और देखिए यहां से आ रहा है c की वैल्यू, यानी कि इंटरसेप्ट 3 आ रहा है। 3 का मतलब ये y एक्सिस को +3 पर कट करेगी, कर रही है, देखिए +3। अब बना के देखिएगा, इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, +3 पर कट कर रही है, ठीक है। और स्लोप इसका कैसा आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसमें ग्राफ जो है कैसा आएगा, ऊपर से नीचे की साइड आएगा, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव देख लीजिए, ग्राफ जो है, स्ट्रेट लाइन जो है कहां से, लेफ्ट टू राइट देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट कैसे गिर रहा है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ रहा है, देख पा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो आप स्लोप और इंटरसेप्ट को देखकर भी ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। क्लियर। तो ये था आज का टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक इंट्रोडक्शन था सिर्फ, जिसमें मैंने आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और हम इसके कोफिशिएंट्स और एबीसी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म और स्लोप के बारे में बताया। आई होप मेरी आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। इसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने आगे वीडियोस अपनी अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैंने सॉल्यूशंस के बारे में बता रखा है, जिसमें ग्राफ कैसे बनाते हैं उनके बारे में बता रखा है। थैंक यू।